Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine. Okay students, next second term का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट लेंगे. लेसन नंबर 6, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. टेस्ट और इम्तहानात. टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो. टेस्ट कैन रियली हेल्प टू नो वेयर यू आर एंड व्हाट you need to do improve. टेस्ट वाकई मदद करते हैं ये जानने में कि where you are, आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है. They let you know if you have understood something that you have been learning. They let you know, ये आपको बताते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, अगर आप कोई चीज़ समझ चुके हैं. दैट यू हैव बीन लर्निंग, कि आप सीख चुके हैं. एंड दे आल्सो हेल्प द टीचर्स टू प्लान व्हाट मोर इज़ नीडेड टू बी डन. और ये असातिज़ा की भी मदद करते हैं ये मंसूबे बनाने में कि और किस चीज़ की ज़रूरत है करने के लिए, यानी किस चीज़ पे और मेहनत की जाए. Exams can be really stressful because they are something that you need to pass if you want to move to the next level. इम्तिहानात परेशानी का बायस हो सकते हैं, ज़हनी दबाव का, वाकई ज़हनी दबाव का बायस हो सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको आपको पास करने की ज़रूरत है. अगली जुमात में जाने के लिए आपको इसको पास करने की ज़रूरत है. एग्ज़ाम्स आर यूजली मोर फॉर्मल. इम्तहानात हस्बे मामूल होते हैं, ठीक है, रवायती होते हैं. यू मे टेक एग्ज़ाम्स इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. आप इम्तहानात ले सकते हैं बहुत से मज़ामीन में से, जैसा कि मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह. टू सी इफ़ यू हैव रीच्ड दैट लेवल एंड कैन मूव ऑन द नेक्स्ट. ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि जहाँ तक सीखना चाहिए आप वहाँ तक सीख चुके हैं और अगले दर्जे में जा सकते हैं. टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन यानी लिखने वाले, तहरीरी हो सकते हैं, ओरल ज़ुबानी हो सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल और अमली काम करने वाले, और इवन ऑल ऑफ थ्रीज या इन तीनों को मिला के हो सकते हैं. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो. ठीक है, जो आपका जो अमली काम होता है वो आप, उसका मतलब ये है आपने ये दिखाना है कि आप क्या जानते हैं. इन ओरल एग्ज़ाम्स यू हैव टू गिव द आंसर वर्बली. ठीक है, ज़ुबानी इम्तिहान में आपने क्या करना होता है जी, सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपने ज़ुबानी जवाब देना होता है, वर्बली बताना होता है. एवरीवन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. हर कोई परेशान दिखाई देता है, ठीक है, इम्तिहान और टेस्ट को लेके. सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस दैट दे डू बैडली इवन दो दे हैव वर्क रियली हार्ड. कुछ लोग इतने ज़हनी दबाव में आ जाते हैं कि वो बहुत बुरा रिज़ल्ट देते हैं जबकि उन्होंने वाकई ही बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है. स्ट्रेस प्रिवेल्स ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट. उन पे परेशानी या उनका ज़हनी दबाव उन पे गलबा पा लेता है और वो अपना बेहतरीन रिज़ल्ट या बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकते. ओके, नेक्स्ट है जी, प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स. ठीक है, इम्तिहान और टेस्ट की तैयारी. प्लान एंड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडी. कुछ मंसूबा बनाएं और टाइम टेबल बनाएं, ऐसा गोशवारा बनाएं अपनी पढ़ाई के लिए. लेयर फ़ारग वक्त के लिए. एंड फिज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी खेल कूद है जो उसकी, टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में तवाज़न कायम करने के लिए. गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम. अपना काम पूरी तरह से और वक्त पे अंजाम देने की आदत बनाएं. आस्क द टीचर इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप टीचर से पूछें. आस्क द टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क. और अपने उस्ताद से पूछें कि आपको अपना काम कैसे बेहतर बनाना चाहिए.
आप अपना काम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम, अपने घर में एक जहाँ पे पुरस्कून जगह हो, तरतीबशुदा जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, उसको आप जो है ना उसका इंतखाब करें पढ़ाई के लिए। वेयर यू हैवंट गो हीप्स ऑफ स्टफ अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है, अपने घर में तरतीबशुदा जगह अपनी अपनी पढ़ाई के लिए मुंतखब करें जहाँ पे कोई भी चीज़ आपका ध्यान हटाने के लिए, आपकी तवज्जो हटाने के लिए या आपको अपने साथ मशगूल करने के लिए ना हो। स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल, ठीक है, किसी के साथ मिल के पढ़ना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, लेकिन वो उस वक्त जब आपका ध्यान सिर्फ काम पर हो। वर्किंग अलॉन इज़ बेस्ट, ठीक है, अकेले काम करना बेहतरीन है। यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ओन, आप अपना काम, अपना टेस्ट, इम्तिहान जो भी है आप अपने बलबूते पे आप खुद दे सकेंगे।